हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता के बारे में हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में प्रायिकता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। योग प्रमेय क्या होता है, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जाती है, प्रायिकता का गुणन प्रमेय क्या होता है। इसी क्रम में हमने ये भी जाना था कि बर्नौली प्रमेय जब n घटनाओं में से किसी घटना के r बार घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो तो किस प्रकार से बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बर्नौली प्रमेय के सवाल जो और भी थोड़ा सा हायर लेवल हो सकते हैं वो किस प्रकार से आ सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बर्नौली प्रमेय होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, यानी n घटनाओं में से किसी घटना के r बार घटित होने की प्रायिकता निकालने के लिए बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इस बारे में हमने अपना पहला वीडियो है जो बर्नौली प्रमेय पार्ट फर्स्ट है, एक बार आप उसको देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, अर्थात इसमें जो सवाल है वो थोड़े से और ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो पहले आप बर्नौली प्रमेय का पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस पार्ट सेकंड को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इसके अलावा बर्नौली प्रमेय में और भी सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे दो कलश है, पहला कलश है, उसके अंदर पहले कलश में 1 ब्लैक 2 व्हाइट बॉल है और दूसरे में 2 ब्लैक और 1 व्हाइट बॉल है। क्या है सवाल? यह है दो कलश है, पहले कलश में एक काली और 2 सफेद गेंद है और दूसरे कलश में 2 सफेद व 2 काली व 1 सफेद गेंद है। यदि एक गेंद पहले कलश से दूसरे कलश में डाली जाती है, फिर दूसरे कलश से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके सफेद होने की संभावना सिद्ध करो कि 5/12 है। वापिस समझिए, दो कलश है, पहले कलश में एक ब्लैक 2 व्हाइट गेंद है, दूसरे में 2 ब्लैक 1 व्हाइट गेंद है। सवाल है यदि पहले कलश से प्रथम कलश से एक गेंद दूसरे कलश में डाली जाती है, वह दूसरे कलश से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके सफेद होने की प्रायिकता सफेद होने की प्रायिकता 5/12 है। क्या पूछा गया है? दो कलश है, इसमें से एक गेंद निकालकर एक बॉल निकालकर इसमें डाली जाती है, फिर इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके सफेद होने की प्रायिकता 5/12 ये सिद्ध करना है। अब देखिए, या तो हो सकता है ब्लैक जावे और व्हाइट निकले, हो सकता है पहले कलश से एक गेंद गई वो ब्लैक गई और अब इससे व्हाइट निकालनी है। तो देखिए, पहले कलश से ब्लैक जाए वह दूसरे से व्हाइट आए, तो देखिए पहले से ब्लैक जाने की प्रायिकता 1/3 और इसमें अब हो गई 4 गेंद, तो इसमें से व्हाइट निकलने की प्रायिकता 1/4। देखिए, इसमें से ब्लैक गई, इसमें गई, तो यहां ब्लैक हो गई 3, व्हाइट हो गई 1, तो 1 कुल गेंदे 4। तो पहले कलश से ब्लैक जावे और दूसरे से व्हाइट आवे, तो ये इसकी हुई थी प्रायिकता है। या ऐसा हो सकता है कि व्हाइट ही जाए, पहले से व्हाइट जाए, पहले से सफेद जाए, वह दूसरे से सफेद निकाले। तो देखिए, पहले से व्हाइट जाने की प्रायिकता 2/3, ये व्हाइट के अनुकूल घटना 2, कुल घटना 3। अब इसमें व्हाइट हो गई 2, ब्लैक भी हो गई 2, क्योंकि व्हाइट आई है ना, तो 2 ब्लैक और 2 व्हाइट हो गई, तो इसमें से व्हाइट निकलेगी 2/4।
तो ये प्रायिकता हो गई 1/3। ठीक है, तो यहां देखिए पहले से ब्लैक निकले, पहले से ब्लैक जाए दूसरे से व्हाइट आए, या आएगा तो प्लस आएगा, पहले से भी व्हाइट जाए दूसरे से भी व्हाइट आए तो आएगा 1/12 प्लस 1/3। एलसीएम लिया, 12 आया, 1 प्लस 4 दैट इज 5/12। यही हमको सिद्ध करना था कि इनकी प्रायिकता 5/12 है। तो ऐसे कर सकते हैं। एक और सवाल मैं ऐसा कराता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 कलश है। एक और सवाल हम ऐसा का ऐसा ही करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहला कलश है, इसके अंदर 3 रेड 2 व्हाइट बॉल है, और दूसरा कलश है, इसके अंदर 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है। अब क्या करते, एक गेंद इसमें से निकालकर इसमें डालते, फिर इसमें से एक गेंद निकालते, अब उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालते। क्या करें, पहले कलश से एक गेंद दूसरे कलश में डालते, फिर दूसरे से एक गेंद निकालते, उसके सफेद होने की प्रायिकता निकाली। ये सवाल है। अब देखिए, मान लीजिए पहले से व्हाइट जावे और फिर इससे भी व्हाइट निकले, या पहले से रेड जाए और दूसरे से व्हाइट निकले। क्योंकि देखिए, एक गेंद जानी है यहां से यहां तक, एक बॉल इसमें जानी है, एक बॉल इससे इसमें डालने। अब देखिए, मान लीजिए पहले व्हाइट गई तो व्हाइट की अनुकूल घटना 2, कुल घटना है 5। अब यहां व्हाइट हो गई 7, क्योंकि देखिए एक व्हाइट इधर से आई तो 6 व्हाइट और 1 व्हाइट 7 व्हाइट, तो यहां व्हाइट हो गई 7 और कुल घटना हो गई 7 और 5 12। या हो सकता है इससे रेड जाए तो इसके रेड जाने की प्रोबेबिलिटी 3/5, और रेड जाकर इसमें से व्हाइट निकले तो अब देखिए इसमें रेड आई तो 6 रेड और 6 व्हाइट हो गई, तो इसमें निकलेगी 6/12। यह आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो आएगा 60, 14 प्लस 18 दैट इज, यह आ जाएगा आपका 32/60 दैट इज 16/30 दैट इज 8/15। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्लच के क्वेश्चन है। और थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। एक क्लच से दूसरे क्लच में एक गेंद जावे, फिर दूसरे से पहले में आवे, फिर इसमें से गेंद निकाले। देखिए अभी करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें हमने क्या किया, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया है। बर्नौली थ्योरम के ही सवाल है ये। मान लीजिए 2 क्लच, पहले क्लच में 2 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल है। क्या है, 2 कलश है, पहले कलश में 2 सफेद व 3 काली गेंदें हैं, और दूसरे कलश जो है उसमें 3 सफेद और 4 काली गेंदें। क्या है, 2 कलश है, एक में 2 सफेद व 3 काली गेंदें, दूसरे में 3 सफेद व 4 काली गेंदें। अब देखिए, पहले कलश से एक गेंद डालते हैं इसमें, अब इससे एक गेंद डालते हैं इसमें। अब देखिए, पहले कलश से दूसरे कलश में एक गेंद डालते हैं, फिर दूसरे कलश से पहले कलश में एक गेंद डालते हैं। अब इसमें से एक गेंद निकालते हैं, तो उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालो। क्या करना है, नंबर 1, पहले कलश से एक गेंद दूसरे में व दूसरे से एक गेंद पहले में डालते हैं, फिर पहले कलश से एक गेंद निकालते हैं, उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालिए। ऐसे सवाल आ जाए।
इस कलश से इस कलश में एक गेंद डाली, इस कलश से इस कलश में एक गेंद डाली और फिर इससे कलश निकाली। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है हम सफेद इससे इसमें डाले, सफेद जाए, और इससे भी वापस सफेद आए, फिर इसमें से सफेद निकाले। वापस इसको समझिए क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहले इसको समझिए। हो सकता है पहले कलश से जो गेंद डालने वो सफेद निकले, इसमें डाल दी, फिर इसमें से निकाली वो भी सफेद निकले, वापिस यहां जाए, फिर तीसरे में से वापिस सफेद निकालनी है। या आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यह हो सकता है यहां से सफेद जावे, फिर इससे ब्लैक आ जावे, यहां से सफेद जावे, यहां से काली आवे, और लास्ट में तो अपने को सफेद निकालनी है। या यहां से काली जावे, काली गेंद इससे इसमें जावे, और काली गेंद ही वापस आवे, तो ब्लैक जावे, वापस ब्लैक आवे, फिर अपने को व्हाइट निकालनी है। या पहले ब्लैक जावे, इससे व्हाइट आवे, और फिर व्हाइट निकालनी। ये 4 घटना हो सकती है। हमने क्या करना है, पहले कलश से दूसरे गेंद कलश में एक गेंद जानी, दूसरे कलश से एक गेंद वापस इसमें आनी है, फिर इसमें से एक गेंद निकालनी है। तो हो सकता है पहले सफेद जावे, सफेद ही आवे, फिर इसमें से सफेद अपने को निकालनी है। हो सकता है सफेद जावे, काली आवे, फिर हमको सफेद निकालनी है। हो सकता है काली जाए और काली आए, फिर सफेद निकाले। और हो सकता है काली जावे और सफेद आवे, फिर ये 4 घटना हो सकती है। या आएगा तो हमको प्लस करना है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आसानी से सवाल। पहले से सफेद निकलने की प्रायिकता, सफेद है 2, कुल हो गई 5। तो पहले कलश से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता 2/5। अब इसमें देखिए, ये ध्यान रखना, इसमें सफेद कितनी हो गई, 4 सफेद हो गई, 4 ब्लैक हो गई। तो अब इसमें से व्हाइट वापिस आवे, व्हाइट वापिस आवे तो 4/8। अब देखिए व्हाइट ही गई, व्हाइट ही आई, तो वापिस व्हाइट की व्हाइट उतनी की उतनी रह गई। तो अब इसमें से व्हाइट निकलने की प्रायिकता 2/5। या सफेद जावे, सफेद जावे तो सफेद जाने की प्रायिकता, कुल 2 सफेद है, कुल हो गई 5। सफेद गई तो यहां 4 सफेद हो गई, 4 काली हो गई। आवे काली तो 4/8 काली आने की प्रायिकता। इसके बाद में अब इसमें से सफेद निकले, वापिस देखिए, वापिस सफेद गई, सफेद गई, काली आई, तो यहां काली हो गई 4, सफेद हो गई 1। देखिए वापिस समझिए, इसमें व्हाइट गई तो 2 की जगह व्हाइट 1 ही रह गई, और यहां 4 व्हाइट 4 ब्लैक हो गई, तो उसमें से 4। अब ब्लैक आई तो ब्लैक तो हो गई 4, व्हाइट 1 रह गई, तो आएगा 1/5 व्हाइट निकलने की संभावना। थर्ड, काली जावे काली आवे, तो काली के जाने की संभावना 3/5। अब काली यहां हो गई 5, तो इससे काली निकलने की संभावना 5/8। अब काली वापस वैसी वैसी हो गई, क्योंकि काली गई काली आई। अब इससे सफेद निकलने की प्रायिकता, क्योंकि हमको लास्ट में सफेद चाहिए, 2/5 प्लस काली जाए तो 3/5, काली जाने की प्रायिकता 3/5। अब काली यहां हो गई कितनी, 5, सफेद हो गई 3। अब काली जावे, सफेद आवे तो सफेद, काली गई सफेद आई तो सफेद 4/8। अब यहां सफेद हो गई 3, क्योंकि काली 1 जा चुकी है, सफेद हो गई 3, काली रह गई 2, तो इससे सफेद निकलने की प्रायिकता रहेगी 3/5। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसका लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा 25 × 8, दैट इज 200। ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये 30 हो गया। यहां प्लस है ना, 30 हो गया, 5 3 4 जा 12, 3 जा 36। इनको टोटल कर लेंगे, 36 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 16, दैट इज 90/200 बराबर 9/20। ये आंसर आ जाएगा इसका 9/20, 81/200, 81/200। 8 दूना 16, ठीक है, फिर 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 5 2 जा 10, 30, ठीक है,
तो 36 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 16 90 आ रहा है। 90/200। एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। वो 2 व्हाइट 3 ब्लैक, 3 व्हाइट 4 ब्लैक। व्हाइट गई व्हाइट ही आई, तो 2/5, 4/8, 2/5। ठीक है। उसके बाद में व्हाइट गई 2/5, व्हाइट के बाद में ब्लैक निकली 4/8, अब व्हाइट गई तो 1/5। ठीक है। ब्लैक गई ब्लैक आई, तो 3/5, 3/5, ओके, 5/8। ठीक है, और 2/5। ठीक है। ब्लैक गई तो 3/5, व्हाइट आई, ब्लैक गई व्हाइट आई, ये 3/8, क्योंकि ब्लैक गई पर या व्हाइट 3 है, ये आएगा 27। देखिए आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही थी तो हमने इसको चेक किया, तो ये आएगा 16 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 27, दैट इज 81। अभी सही है, तो ये आएगा 81/200। इसी प्रकार का एक और सवाल कराते हैं। इसमें जैसे जैसे पूछा जाए वैसे वैसे आपको करना है। बहुत आसानी से इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यही सवाल हम लेते हैं, वापस लिख लेंगे। क्या करते हैं, मान लीजिए 2 क्लास है। पहला क्लास है, इसमें 2 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। दूसरा एक और क्लास है, इसमें 3 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। अब क्या करते हैं, एक गेंद इसमें से डालते हैं इधर, फिर एक गेंद इसमें से इसमें डालते हैं, और इसमें से एक गेंद निकालते हैं। अब उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालते हैं। क्या करना है, पहले 2 कलश है। पहले कलश में 2 ब्लैक 2 ब्लैक 4 व्हाइट है, दूसरे में 3 ब्लैक और 3 व्हाइट गेंद है। पहले कलश से एक गेंद दूसरे कलश में डालते हैं, दूसरे कलश से एक गेंद पहले कलश में डालते हैं। अब इसमें से एक गेंद निकालते हैं, क्या संभावना है वो सफेद होगी। तो देखिए, हो सकता है व्हाइट जावे, व्हाइट ही आवे, फिर व्हाइट निकाले, यानी पहले से व्हाइट गई, व्हाइट ही वापस आ गई, फिर व्हाइट निकाले। या हो सकता है यहां से ब्लैक जावे, ब्लैक ही आवे, फिर इसमें से व्हाइट निकालनी, ब्लैक ही जाकर ब्लैक ही वापस आ जाए, व्हाइट निकालनी है हमको। थर्ड, हो सकता है ब्लैक जावे व्हाइट आवे, फिर हमको व्हाइट निकालनी है, या व्हाइट जाकर ब्लैक आ जावे, लास्ट तो हमको व्हाइट निकालनी। देखिए लास्ट में तो सबको लास्ट में व्हाइट ही निकालनी है। अब हो सकता है व्हाइट जावे व्हाइट आवे, ब्लैक जावे व्हाइट आवे, ब्लैक जावे व्हाइट आवे, ब्लैक जावे। देखिए 4 घटना हो सकती है, व्हाइट जावे व्हाइट ही आवे, ब्लैक जावे ब्लैक ही आवे, या ब्लैक जाके व्हाइट आ जावे, या व्हाइट जाके ब्लैक आ जावे। एंड में तो सब में व्हाइट ही निकालनी। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले से व्हाइट के अनुकूल घटना 4, कुल घटना 6। व्हाइट गई, कुल यहाँ 6 थी, एक गेंद इसमें डालती 7 हो गई। 7 में से सफेद आई है तो सफेद हो गई 4। अब इसमें से सफेद निकलने की संभावना 4/7। अब ये सफेद ही गई थी, सफेद ही वापस आ गई, तो यहां वापस 4 हो गई। अब इसमें से सफेद व्हाइट निकलने की प्रायिकता 4/6। अब देखिए क्या किया, व्हाइट गई तो व्हाइट, देखिए इसमें से व्हाइट निकलने की संभावना 4/6। अब व्हाइट हो गई या 4, तो इसमें से व्हाइट निकलने की 4/7, और वापिस इसमें वापिस वो की वही हो गई, तो इससे व्हाइट निकलने की 4/6। दूसरी घटना काली जाए तो काली जाने की संभावना 2/6। अब काली हो गई यहाँ 4, सफेद हो गई 3, तो वापिस काली ही निकले, ये 4/7। तो जो गया वही वापस आ गया। अब इसमें से व्हाइट निकलनी है तो आएगा 4/6। थर्ड, काली जाए तो देखिए काली जाने की संभावना 2/6। काली जाए 2/6। अब काली हो गई 4, सफेद हो गई 3, आगे सफेद तो 3/7। अब इसमें से एक गई एक वापस आ गई, तो घटना तो 6 ही रही, पर इसमें व्हाइट आ गई, गई काली और व्हाइट आ गई, तो व्हाइट हो गई 5।
तो होगी 5/6। थर्ड लास्ट व्हाइट जावे तो आएगा 4/6। व्हाइट के जाने की संभावना 4/6। अब व्हाइट हो गई यहाँ 4, ब्लैक हो गई 3। अब आवे ब्लैक तो 3/7, क्योंकि ब्लैक 3 है। अब इसमें से क्या गया, व्हाइट गई और ब्लैक आ गई, तो व्हाइट तो 3 ही बची, ब्लैक 3 हो गई। ब्लैक 2, व्हाइट गई और ब्लैक आ गई, तो व्हाइट गई तो व्हाइट 3 रह गई, ब्लैक आ गई तो ब्लैक 3 हो गई, तो 3/6 व्हाइट निकलने की संभावना। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 36 गुणा 7 नीचे आ जाएगा आपका 252। ये आएगा 64, ये 32, ये 30, ये 36। इनको जोड़ लेंगे तो आएगा 64 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 36, दैट इज 162 अपॉन 152। आप इसको काट सकते हैं 81 अपॉन 70, 252 है। 126, फिर 126 आप इससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 9/14। तो इस प्रकार से देखिए प्रायिकता में क्या करना है, जो स्टेप बोले उस स्टेप को आप एज इट इज फॉलो करते जाइए। आराम से आप बर्नौली थ्योरम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा आपको कलिष्ठता नहीं लेनी है। आपको जो चीज पूछी जाए सिमिलरली उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको चलना है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 52 ताश की गड्डी से, 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकालकर फेंक दिए जाते हैं। शेष पत्तों से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, क्या है, 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते बिना देखे हमने फेंक दिए। 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले और उनको फेंक दिए। बचे हुए जो पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता निकालते हैं, क्या संभावना इक्का होगा। अब देखिए संभावना यह है कि हो सकता है दोनों पत्ते जो फेंके वो इक्के ही फेंक दिए, तो बाकी 50 पत्तों में से एक इक्का निकालना। हो सकता है जो 2 पत्ते फेंके उसमें एक इक्का चला गया हो, एक अन्य पत्ता चला गया, और हो सकता है दोनों अन्य पत्ते चले गए। 3 घटना हो सकती है। 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते हमने फेंके हैं, 2 पत्ते हो सकता है दोनों इक्के चले गए, हो सकता है एक इक्का और एक अन्य पत्ता चला गया, हो सकता है दोनों अन्य पत्ते चले गए हो। तो तीनों घटनाओं को हम देखेंगे। यदि फेंके गए दोनों पत्ते इक्के हों, तो देखिए दोनों पत्ते इक्के हों तो 4C2 इक्के को फेंकने के तरीके बटे 52C2। 52 में से 2 पत्ते फेंके ना, तो 52C2। अगर दोनों पत्ते इक्के फेंक दिए तो इक्के को चेंज करने के तरीके 4C2 और ये कुल तरीके 52C2। अब एक पत्ता लेना है तो 2 ही इक्के बच्चे, उसमें से एक लेना है, और पत्ते हमारे यहाँ 50 बचे, उसमें से एक लेना है। वापिस समझिए, अगर दोनों पत्ते जो हमने फेंके वो दोनों इक्के चले गए तो दोनों इक्के जाने की प्रायिकता 4 में से 2 इक्के गए, 52 में से 2 पत्ते गए, कुल घटना 52C2, इक्के जाने की 4C2। अब बाकी पत्तों में से इक्का निकालना है, तो बाकी पत्तों में से एक पत्ता चयन करने का तरीका 5C1 और ये आएगा 2C1। तो इसको सोल्व करेंगे
तो आएगा 4 गुणा 3 अपॉन 52 गुणा 51 मल्टीप्लाई 2/50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50, अपन ऐसा करते हैं 4, ये 17 टाइम्स कट गया, ये 25 टाइम्स कट गया, तो ये आपका हो गया 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25, दैट इज 5525, 1/5525। ये हमने पहला सोल्व किया। अब देखिए, संभव है एक इक्का में एक अन्य पत्ता गया हो। सेकंड क्या हो सकता है, एक इक्का वह एक अन्य पत्ता गया हो। तो देखिए, एक इक्का जावे तो 4C, एक अन्य पत्ता जावे तो 48 में से कोई सा भी एक जा सकता है। 52 में से 2 पत्ते गए, 52 में से 2 पत्ते गए, उसमें से अगर एक इक्का गया तो इक्का जाने की प्रायिकता 4C1 और 48 पत्ते दूसरे हैं इक्के के अलावा, उनमें से एक पत्ता गया। अब इक्के हमारे पास 3 बचे क्योंकि एक गया और 50C एक, ये आप करेंगे, एक इक्का व एक अन्य पत्ता जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 गुणा 48 अपॉन 52 गुणा 51 अपॉन 1 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 50। इससे काटेंगे, 13 टाइम्स कटा, अब वापस इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे को, 4 डिवाइडेड 1, 48 डिवाइडेड 1, 52 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2, ये 26 टाइम्स कर दिया। मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 अपॉन 50 अपॉन 1, ओके। तो ये देखिए, ये सारा हो गया। अभी आपका क्या बचा, ये 2 टाइम्स कटा, ये 13 टाइम्स कटा, ये 17 टाइम्स 41, ये 25 टाइम्स कटा, तो ये आया 48। ऊपर तो आया 48, नीचे वही 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25। तो आएगा ये सेकंड आया 48 अपॉन 5525। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है दोनों अन्य पत्ते चले गए। तो थर्ड कंडीशन, दोनों दूसरे पत्ते गए हो, यानी इक्का कोई सा भी नहीं गया, तो 48 में से कोई से 2 पत्ते गए हो। तो अब यहां चारों के चारों इक्के पड़े, उसमें से एक इक्का निकलेगा 50C एक, चारों के चारों इक्के पड़े क्योंकि दोनों दूसरे पत्ते गए। तो इसको सोल्व करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 47 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4/1 50/1। सॉल्व करेंगे, 40 24, ये 26, ये 12, ये 30, ओके। 52 का कट गया, ये 51 है, ये 17, ये 4, 3 से काटा, ये 2, ये 25। तो ऊपर आएगा 4 गुणा 47 गुणा 2, 4 गुणा 47 गुणा 2, ऊपर आएगा 376 अपॉन 5525। तो ये देखिए, ताश की गड्डी से कोई भी 2 पत्ते निकाल के फेंके जाते हैं, तो हो सकता है दोनों इक्के फेंक दियो, तो दोनों इक्के फेंकने की प्रायिकता 52C2 अपॉन 2C1 अपॉन 50C2। हो सकता है एक इक्का में एक अन्य पत्ता गया हो, तो 4C1 48C1 अपॉन 52C2, और ये आएगा 3C, क्योंकि एक इक्का चला गया तो 3 इक्के बचे। दोनों दूसरे पत्ते गए तो 48C2 52C2, और अभी इक्के चारों यहाँ आए तो 4 में से एक इक्का निकालना, 5 में से एक पत्ता निकालना। तो ये सारी प्रायिकता जो है वो जुड़ जाएगी। तो ये जुड़ जाएगी तो क्या इसकी रिजल्ट आएगी, रिजल्ट आएगी 1/5525 प्लस 48/5525 प्लस 376 अपॉन 5525
टोटल कर लेंगे तो 376 प्लस 49 दैट इज 425 अपॉन 5525 ये इसका आंसर होगा। इसको निकालने का तरीका ये आपको आ गया समझ में। इसको आप काटेंगे तो 5525 डिवाइडेड बाय 425 दैट इज 1/13 यही आंसर है 1/13। इस प्रकार से कर सकते हैं। ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाल कर फेंक दिए जाते हैं तो शेष पत्तों से इक्का निकलने की प्रायिकता, इसमें 2 पत्ते की जगह आप 3 पत्ते भी फेंक सकते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसा जैसा आप सवाल पूछेंगे वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रायिकता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बर्नौली थ्योरम में थोड़ा सा सवाल दिखने में कठिन लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। मान लीजिए एबीसी एक खेल खेलते हैं, जिसके हेड पहले आएगा वो जीतेगा और खेल अनंत काल तक चल सकता है। क्या कर रहा है? एबीसी एक खेल खेलते हैं, ए बी सी एक खेल खेलते हैं। जो हेड पहले लाएगा वह जीतेगा। यदि खेल अनंत तक चलता रहे तो तीनों के जीतने का अनुपात निकालो। एक क्वेश्चन बनाए, देखिए एबीसी खेल खेलते हैं। यदि ए स्टार्ट करता है, यह भी लिखना जरूरी है। देखिए ए है ना, ए खेल खेलेगा तो पहली बार में पहली चाल है इसकी, बी की दूसरी चाल, सी की तीसरी चाल, फिर ए की वापस चौथी चाल आएगी, इसकी 5वीं आएगी, इसकी 6ठी आएगी, फिर इसकी 7वीं आएगी, इसकी 8वीं आएगी, इसकी 9वीं आएगी, इसकी 10वीं, इसकी 11वीं, इसकी 12वीं, इसकी 13वीं, इसकी 14वीं, इसकी 15वीं। इस प्रकार से खेल चलता रहेगा अनंत काल तक। जब तक क्या है, एबीसी एक खेल खेलते हैं, तीनों सिक्का उछालते हैं, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक ही खेल चले। ए स्टार्ट करता है तो पहली बज्जी इसकी आएगी, दूसरे बी की आएगी, तीसरी इसकी आएगी, फिर वापस ए की आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर वापस 7वीं बज्जी ए की आएगी, 8वीं बज्जी इसकी आएगी, 9वीं बज्जी इसकी आएगी, 10वीं इसकी। इस प्रकार से खेल चलता है। अब देखिए ए के पहले जीतने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि हेड आना 1/2, टेल आना 1/2। अब बी के पहले में जीतने की प्रायिकता, यानी ए के नहीं आया, बी के आया, तो बी के पहले की जीतने की प्रायिकता 1/2 की पावर 2। सी के पहली बार में जीतने की प्रायिकता, यानी ए के नहीं आया, बी के भी नहीं आया, यानी इसके भी टेल आया, इसके भी टेल आया, इसके हेड आने की प्रायिकता, यानी सी के 1/2 की पावर 3। वापिस समझे, ए ने खेल स्टार्ट किया, पहले इसने सिक्का फेंका, इसके जीतने की प्रायिकता 1/2। अब इसके मान लो टेल आया, ये हार गया, तो बी ट्राई करेगा, तो बी ट्राई करेगा तो ए के हारने की और बी के जीतने की 1/2। अब मान लो सी के भी नहीं, बी के भी नहीं आया, तो इसके पहले के हारने की, दूसरे के हारने की, तीसरे के जीतने की 1/2 की पावर 6। फिर वापस ए का नंबर आएगा, तो ए का नंबर आएगा तो ए के पहले हार की, बी की हार की, सी की हार की, अब ए के जीतने की, तो इसके ए की आएगी 1/2 की पावर 4। फिर वापस बी का नंबर आएगा तो आएगा 1/2 की पावर 5। इस प्रकार से खेल चलता रहेगा। समझ में आई बात कि ए के जीतने की प्रायिकता 1/2, तो बी के जीतने की, यानी ए के अनसक्सेस की, बी के सक्सेस की, कुल मिलाकर 1/2 की पावर 2। अब सी की, ए के अनसक्सेस की, बी के अनसक्सेस की, सी के सक्सेस होने की प्रायिकता 1/2 की। अब वापस ए का नंबर आया, यानी ये पहली बार में ए फेल हुआ, दूसरी बार में, पहली बार में बी फेल हुआ, पहली बार में सी फेल हुआ, तीनों के असफल की, इसके सफलता की। इस प्रकार से चलेगा। तो देखिए ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, फिर बी की निकालेंगे, सी की निकालेंगे। तो ए के जीतने की प्रायिकता 1/2 पहले ट्राई, फिर 1/2 की पावर 4 चौथी ट्राई, फिर 1/2 की पावर 7, फिर 1/2 की पावर 10,
1/2 की पावर 13, इस प्रकार से इसका खेल चलेगा। तो यहां 1/2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 9 प्लस 1/2 की पावर 12। ये गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक चले। कौन सी श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी और इसके अनंत पदों का जोड़ होता है a/1 माइनस r। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़। और इसमें a बराबर क्या है 1 और r बराबर क्या है 1/2 की पावर 3, क्योंकि r उस क्रम में बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2, a का मान 1, 1/2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/1 माइनस 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, 1/7/8 बचा। तो इसको लिखेंगे 1/2 गुणा 8/7 यानी 4/7, यानी a के जीतने की प्रायिकता क्या आई 4/7। क्या करना है? ये पहली, ये इसकी चौथी घटना में जीतने की संभावना, सातवीं में जीतने की 1/2 कॉमन लिया तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। देखिए 3, 6, 9 गुणोत्तर, 3 3 जा 3, फिर 2 टाइम्स, फिर 3। हर बार 1/2 की पावर 3 बढ़ रहा है, 1/2 की पावर 3 बढ़ रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है एस अनंत बराबर 1/1 - ये प्रथम पद a बराबर 1 और ये अंतर आ रहा है 1/2 की पावर 3, इसका जोड़ निकाला था 4/7। तो a के जीतने की प्रायिकता ही 4/7, ये हमने निकाला। इसी प्रकार से देखिए b के जीतने की प्रायिकता निकालेंगे। b के जीतने की प्रायिकता, b के जीतने की प्रायिकता, तो देखिए b या तो सेकंड चांस में जीतेगा, या 5वीं चांस में जीतेगा, या 8वीं चांस में जीतेगा, या 11 चांस में जीतेगा। इस प्रकार से चलता रहेगा अनंत तक। तो हमने क्या 1/2 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो आएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 9, ये अनंत तक। ये देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी हुई, ये गुणोत्तर श्रेणी हुई अनंत तक। ये गुणोत्तर श्रेणी हुई जिसका प्रथम पद है 1 और r बराबर 1/2 की पावर 3। तो लगाएंगे, फॉर्मूला है s अनंत बराबर a/1 - r। ये फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी को करने का। तो आएगा 1/2 की पावर 2, अंदर क्या आएगा a का मान 1/1 - 1/2 की पावर 3। तो आएगा 1/2 की पावर 2 तो बाहर ही, ये आएगा 1/1 - 1/8। तो आएगा 1/2 की पावर 2 तो बाहर है, ये 1/8 - 1/8। तो आएगा 1/4 गुणा 8/7, दैट इज 2/7। तो यानी b के जीतने की प्रायिकता ही 2/7। क्योंकि a पहले ट्राई करता है तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है पहली बार में ही ये हेड लिया हुआ, बाकी कुछ हो गई। इसी प्रकार से c के जीतने की प्रायिकता निकालेंगे। वैसे तो पता है कि c की अब 1/7 ही आएगी क्योंकि प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, फिर भी हम निकालते हैं। c के जीतने की प्रायिकता, देखिए c या तो पहली बार में तीसरी बार में जीत जाएगा, या छठी बार में 6 टाइम्स में जीतेगा, या 9th चांस में जीतेगा, या 12th चांस में जीतेगा। ये इस प्रकार से अनंत तक चलेगा। हमने लिया 1/2 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो आया 1 प्लस 1/2 की पावर 3 बचा क्योंकि 3 बार चला गया, प्लस 1/2 की पावर 6 बचा, फिर 1/2 की पावर 9 बचा। ये अनंत तक चलेगा। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़ अभी हमने बताया 1/1 - r, और इसमें भी a बराबर 1 है, r बराबर 1/2 की पावर 3 है। तो यहां लिखेंगे 1/8 हो गया ये।
1/1 माइनस 1/2 की पावर 3 तो जाएगा 1/8, 1/1 माइनस 1/8 तो आएगा 1/8, 1/7/8 तो ये हो जाएगा 1/8 गुणा 8/7 दैट इज 1/7 तो सी आएगा 1/7। इस प्रकार से अनंत तक खेल चलेगा और अनंत तक खेल चलेगा तो तीनों के जीतने की जो संभावनाएं हैं ए बी सी की वो आएगी 4:7, ए के ए अनुपात बी अनुपात सी 4/7 अनुपात 2/7 अनुपात 1/7 यानी इनकी जीतने की प्रायिकता 2:7:1 2:4:2:1 आएगी। इस प्रकार से अगर अनंत तक खेलते हैं तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसी प्रकार से और गुणोत्तर श्रेणी में ये आपके बर्नौली थ्योरम से क्या प्रश्न आ सकता है उसके बारे में और हम चर्चा करते हैं। एक कई बार पी पूछ लेते, पी का मान पूछ लेते गुणोत्तर श्रेणी में। 5 स्वतंत्र घटनाओं में से एक तथा 2 बार घटित होने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.4096 तथा 0.2048 आधा है ना 0.2048 है तो पी का मान निकालो। ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। मैंने यहां 1 और 2 लिखा, 3 और 4 भी आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकता है। तो देखिए n बराबर है 5 तो 5 में से एक निकलेगी 5C1 तो p की पावर 1 q की पावर 4 और इसका मान है 0.4096। क्या है? 5 स्वतंत्र घटनाओं में से एक बार घटित होने की प्रायिकता है 0.4096 तो हमने लिखा 5 ये 1 5C1 p की पावर 1 q की पावर 4 तो ये आया और n बराबर 5 है r बराबर 2 है तो आएगा 5C2 p की पावर 2 आएगा q की पावर कितनी आएगी 3 और ये है 2048 समीकरण नंबर 2। p का मान निकालना है तो हमने क्या करना है 5C1 का मान 5pq4 दैट इज 0.4096 ये हो जाएगा 5 गुणा 4/1 गुणा 2 तो आएगा 10 p का मान 2 q की मान 3 दैट इज 0.2048 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2 करने पर तो आएगा 5pq4 अपॉन 10p2q3 दैट इज 0.4096 0.2048 ये 0 से 0 कटा 2 बार गया, ये 3 टाइम्स q कटा, ये 2 टाइम्स q कटा तो 1/q/2p आएगा 5 2 जा 10 इजिकल टू 2 तो q बराबर आया 4p। क्या आया? q बराबर 4p। अच्छा p प्लस q बराबर होता है 1 तो q बराबर होएगा 1 माइनस p तो हमने लिखा 1 माइनस p बराबर 4p तो 1 बराबर 5p तो p बराबर तो आ गया 1/5 और q बराबर आ जाएगा 4/5 ये आ जाएगा दोनों मान p बराबर 1/5 और q बराबर 4/5 या आप लिख सकते हैं p बराबर 0.2 और q बराबर 0.8। इस प्रकार से क्या है 5 सफलताओं में से एक बार और 2 बार घटित होने की निकालनी है तो 5C1 ये मान रख दो 5C2 ये मान रख दो और आपस में क्या करना है कंपैरिजन करना है, दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो q का मान भी आ सकता है p का मान भी आ सकता है तो हमने क्या किया q का मान 1 माइनस p रख दिया, p जाकर उधर प्लस हो गया तो आ गया 1 माइनस p बराबर 4p तो पहले से ही था तो 1 बराबर 4p प्लस p तो आया 5p बराबर 1 तो p बराबर 1/2 ऐसे कर सकते हैं 1/5 सॉरी और p प्लस q तो देखिए q बराबर 1 माइनस 1/5 तो q बराबर आएगा 4/5 ऐसे निकाल सकते हैं। यह आपको एक दूसरा तरीका बताया
कि अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए कि 5 स्वतंत्र घटनाओं में से एक बार या 2 बार घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो, तो पी और क्यू का मान आपको अगर पी का मान पूछ ले, क्यू का मान पूछ ले, दोनों का मान पूछ ले, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सामान्य रूप से बाइनोमियल थ्योरम जब आएगा, द्विपद प्रमेय आएगा, तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, तो आपको वहां और कराएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बर्नौली थ्योरम में इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। अब अगर एक सवाल आया, एक प्रयोग जितनी बार असफल होता है उससे दुगनी बार सफल होता है। क्या पूछा? एक प्रयोग जितनी बार असफल होता है उससे दुगनी बार सफल होता है, तो पांच प्रयोग में से 3 बार सफल। सेकंड, कम से कम 3 बार सफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रयोग जितनी बार असफल होता है उससे दुगनी बार सफल होता है, यानी P रेशियो Q। P एक बार असफल होता है तो 2 बार सफल होता है। एक प्रयोग जितनी बार असफल होता है, असफल एक बार होता है तो 2 बार सफल होता है, तो यहां P बराबर हो जाएगा 2/3 और Q बराबर हो जाएगा 1/3। अब आ रहा है n बराबर 5, r बराबर 3, तो बहुत सिंपल है, 5c3 p की पावर 3 और q की पावर 2 करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 2, p का मान 2/3 की पावर 3 और 1/3 की पावर 2। सोल्व करेंगे 10 बार तो आएगा 80। सोल्व करके बता देता हूं आपको क्या है। 10 मल्टीप्लाई 8/3 की पावर 27, 1/9, दैट इज 80/243। पहला आंसर आ जाएगा 80/243। अब दूसरा पूछा, कम से कम 3 बार सफल होने की प्रायिकता निकालिए। ये तो देखिए 3 बार सफल होने की 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2, इसको सोल्व कर लिया। अब अगर ये पूछे कम से कम 3 बार सफल होने की प्रायिकता, तो n बराबर तो 5 है, r बराबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। कम से कम 3 बार सफल हो सकता है, तो 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है और 5 बार भी हो सकता है। या तो 3 बार होगा या 4 बार होगा, 5। तो आएगा 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2 प्लस 5c4 आएगा तो p की पावर 4 आ जाएगा, q की पावर 1 आ जाएगा, और 5c5 हो तो p की पावर 5 आएगा तो q की पावर क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमने बर्नौली थ्योरम में सीखा। तो आएगा 5 गुना 4, 1 गुना 2, ये आएगा 2/3 की पावर 3 और ये 1/3 की पावर 2। 5/1, 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 1। 5 इसका मान 1 हो जाता है क्योंकि n का मान 1 होता है। 2/3 की पावर अभी 5 आएगी और 1/3 की पावर 0 आएगी। सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 ये तो अभी हमने किया था, 10 मल्टीप्लाई 8/243। इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाई 16/243 प्लस 32 मल्टीप्लाई 243, दैट इज 243 कॉमन ले लेंगे, 80 प्लस 80 प्लस 32। वन 92 अपॉन 243। काट के देखेंगे, 192 से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 अपॉन 81, दैट इज 64/81। इस प्रकार से एक प्रयोग जितनी बार असफल होता है उससे दुगनी बार सफल होता है। तो पहले असफल 1 लिख दिया, सफल 2 लिख दिया। अगर असफल 2 लिखते तो ये 4 लिख देते, ये 10 लिखते तो ये 20 लिख देते। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने
बर्नौली थ्योरम के कुछ हायर लेवल के ग्रेडेड प्रॉब्लम को हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक मटके से दूसरे मटके में एक अगर गेंद स्थानांतरित कर दी जाती है तो किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से पहले मटके से दूसरे मटके में, दूसरे मटके से पहले मटके में डाल दिया जाता है तो किस प्रकार से करना है, या अगर अनंत तक कोई खेल खेलते हैं तो उसमें प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जा सकती है उसके बारे में भी पता किया। हमने अनंत तक खेल खेला, उसके अंदर हमने सिक्का लिया, अब अगर आप पासा लेंगे तो उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाएगा और वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बर्नौली थ्योरम के किस प्रकार के सवाल हमारे को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप बर्नौली थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।